नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल मूवी रिव्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम 2022 की वाइफ लाइक नाम की फिल्म का पुनर्कथन करने जा रहे हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। उनके मुख्यालय में विलियम ब्रैडवेल नाम का एक एजेंट वाइफ लाइक एंटरप्राइजेस के सीईओ मैरियन वेंटर से मिलता है, जो मेरिडिथ के लिए धन्यवाद देता है। एक रोबोट जो उनकी दिवंगत पत्नी की तरह दिखती है। मेरिडिथ विलियम के साथ घर जाती है। उन्हें याद है कि वे पहली बार मिले थे। उसने उसका दरवाज़ा खटखटाया और उसे वाइफ लाइक को बंद करने के लिए एक याचिका पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। मेरिडिथ घर पर अधिक महसूस करती है और विलियम उससे पूछता है कि वह कैसा कर रही है। वह उसे बताती है कि यहाँ सब कुछ ऐसा लगता है जैसे पहले यहाँ हो रहा है। उनका यह कहना है कि जल्दी ही उनकी दिवंगत पत्नी जैसी वह हो जाएंगी। उनके पास एक साथ एक अच्छी शाम है और वह उसे उसके साथ रात बिताना चाहते हैं। वह उससे कहती है कि उसे अपनी बैटरी चार्ज करने की ज़रूरत है ताकि वह अगले दिन पूरी तरह से काम कर सके। मेरिडिथ की डायरी एक दराज में है जिसे वह खोलती है। सबसे पहले उसे दिलचस्पी थी, लेकिन फिर उसने किताब के नीचे रख दी और अपना चार्जिंग ऑपरेशन जारी रखा। विलियम मेरिडिथ को बताता है कि वह कंपेनियन रिकवरी यूनिट के लिए काम करता है, जिसका अर्थ है कि वह उसके जैसे लोगों की रक्षा करता है। अकेले इस हफ्ते साथियों के लेने की 15 रिपोर्टें आई हैं। विलियम का कहना है कि स्केयर नाम का एक संगठन द्वारा यह सब किया जा रहा है, जो रिंग मास्टर द्वारा चलाया जाता है, जो साथियों को उनके सीने में बंधे विस्फोटकों के साथ भीड़ में चलने के लिए पुनः प्रोग्राम कर रहे हैं। विलियम नाश्ते के बाद काम पर चला जाता है। वह कुछ दोस्तों के बारे में एक बैठक में जाता है और लापता हो गए हैं। विलियम वह एजेंट है जो साथियों को वापस पाने का सबसे अच्छा काम करता है। एक दृष्ट साथी को जीवन में लाया गया है और विलियम उसे स्क्यूअर के नियंत्रण से दूर करने में सक्षम होता है। वह उसे बताती है कि 2 और साथी वहां हैं। विलियम अंदर जाता है और फिर जैक भी करता है। वह एक एआर गेम खेल रहे हैं और एक व्यक्ति को नॉकआउट करता है और फिर दूसरे साथी को डिस्कनेक्ट करता है। अचानक एक आदमी दूसरे साथी की ओर इशारा करते हुए बंदूक लेकर अंदर आता है। जैक के अंदर जाने के ठीक पहले विलियम ने उसे सिर में गोली मार दी। मेरिडिथ घर पर अपना फ़ोन वापस रिचार्ज कर रही है। वह ईदो से बात कर रही है, जो उसका ड्रीमस्केप चलाता है, और वह उसे जन्मदिन की पार्टी पर सपना देता है। सपने में एक नकाबपोश आदमी उसे कहीं ले जाता है और उस पर एक पक्षी की तस्वीरों के साथ एक कार्ड देता है। वह उसे कहता है कि इसे याद रखने में आसानी होगी। विलियम अपने द्वारा बचाए गए 3 साथियों को वापस वाइफ लाइफ मुख्यालय में लेकर आता है। वह एक कमरे में जाता है और देखता है कि अन्य साथी पर पक्षी घूम रहे हैं। उन्हें बताया गया है कि वे अक्सर टूट जाते हैं और महीने में कई बार मरम्मत के लिए जाते हैं। मेरिडिथ ईडो से पूछती है कि वह कार्ड किसने दिया है और वह कैसा था। ईडो को इस तरह की मीटिंग का कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। वह मेरिडिथ से उसके शौक के बारे में पूछती है और कहती है कि उसे बुनना सीखना है। वह एक कुशन बनाती है जो कार्ड पर पक्षी की तरह दिखता है। उसके बाद वह अपनी बाइक पर बैठती है और सवारी के लिए जाती है। वह लगभग लुइस नाम की एक महिला से टकराती है और अपनी बाइक से गिर जाती है। लुइस उसे बताती है कि उसे दृश्य में क्या किया था और उसे वही बताना है कि यहाँ पे हमेशा जो वह करती है अपनी बाइक से गिर जाती है। अब ज़्यादा समय नहीं बचा है और उन्हें उसे याद रखने की ज़रूरत है। लुइस उसे याद करने के लिए कहती है क्योंकि वह मुड़ती है और चली जाती है। विलियम मेरिडिथ को बताता है कि ज़्यादातर महिलाएं साथियों को पसंद नहीं करती हैं, इसलिए वह शायद सिर्फ ईर्ष्या करती है। उसके बाद मेरिडिथ विलियम को कुशन देती है। वह हैरान है कि वह बुन सकती है क्योंकि वह यह नहीं जानता है। वह उसे बताता है कि उसे पहली बार पार्क में बेंच पर मिला था। वह कहता है कि वह नहीं चाहती है कि उससे पहले बगल में वह उसके बैठे, लेकिन फिर उसने अपना मन बदल दिया। उनका कहना है कि उस दिन जो हुआ वह कभी नहीं भूल पाएंगे। मेरिडिथ पत्रिका के माध्यम से देख रही है। वह अपने ड्रीमस्केप काम करने के लिए ईडो को चालू करती है। उसे बुरा लगता है कि कुछ विकल्प उपलब्ध नहीं है, इसलिए वह बेहतरीन ढंग से किसी एक को चुन लेती है। पार्क बेंच पर मेरिडिथ और विलियम पहली बार मिल रहे हैं। जैसे ही वह ऊपर देखती है, उसे पता चलता है कि नकाबपोश आदमी विलियम नहीं, उसके सपने में वही है। वह उससे पूछती है कि वह उसका पीछा क्यों कर रहा है। वह उसका हाथ पकड़कर याद करने को कहता है। विलियम उसे हिलाकर जगाता है और बताता है कि वह सुरक्षित है। वह विलियम से पूछती है कि नकाबपोश आदमी कौन था, लेकिन वह कहता है कि वह सिर्फ एक बुरा सपना था। मेरिडिथ के बिस्तर पर जाने पर विलियम कुशन को दूर फेंक देता है। विलियम लीसा को खोजने जाता है, जो एक साथी है जो ठीक से काम नहीं कर रही है। वह उसे ढूंढता है, लेकिन वह उसे बताती है कि भले ही उसके मालिक से प्यार करने के लिए उसे बनाया गया था, लेकिन वह नहीं करती। रोबोट भाग जाती है और खिड़की के बाहर कूदती है। उसे बताता है कि वह स्वतंत्र होगी।
मेरेडिथ घर जाती है और पाती है कि लुइस उसके घर में है। लुइस उसे बताता है कि उसके जागने की जरूरत है और नकाब पहने हुए आदमी उससे बात करना चाहता है। वह उसे बताती है कि उसका नाम कीन है और उससे पीछे चल जाते हैं। मेरेडिथ को कोई दिलचस्पी नहीं है और वह उसे बताती है कि बातचीत रिकॉर्ड की जा रही है ताकि विलियम उसे सुन सके। लुइस उससे सही बात करता है और विलियम को एक संदेश भेजता है जिससे उसे डर लगता है। विलियम मैरियन से बात करने के लिए कहता है और उसे बताता है कि लीसा के साथ क्या हुआ था। मैरियन सोचता है कि उसे बदल दिया गया था, लेकिन विलियम समाप्त नहीं है। अगर उसने मौत को चुना तो दूसरे भी ऐसा करने की कोशिश करेंगे और यह इतना बुरा हो सकता है कि वह अपने मालिकों पर हमला कर दें। मैरियन सोचती है कि यह सिर्फ एक टक्कर है और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब विलियम घर आता है तो मेरेडिथ ने एक और गद्दी बनाई है। वह उसे बताती है कि लुइस वहां रहने वाली है। विलियम जैक को बुलाता है और उनमें से 2 कीने को खोजने के लिए मेरेडिथ का उपयोग करते हैं। वह सो जाती है और जब वह जागती है वह ड्रीमस्केप में होती है। कीन दिखाई देता है और विलियम मुखौटा उतार देता है। वह उसे कहता है कि वह उसे बिल्कुल भी याद नहीं कर सकती, लेकिन वह उसके लिए आता रहेगा। जैक को पता चलता है कि सिग्नल कहां से आया और कीन को खोजने जाता है। वह एक गोदाम में पहुंचता है तो उसके और उसकी टीम ने नर्व गैस की चपेट में ले लिया है। मेरेडिथ अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है और कहती है कि वह कीन को जानती है। विलियम का कहना है कि वह इसे खत्म करने जा रहा है। विलियम सोचता है कि कीन को ढूंढ लिया है, लेकिन यह एक चाल साबित होती है। वह उसे सच बताने के लिए मेरेडिथ के पास वापस जाता है। वह उसे बताती है कि उसे जाते समय कोई दरवाजे पर आया था। विलियम स्वीकार करता है कि उसकी यादें मिटा दी गई हैं और इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं है कि उसने क्या किया था। वह कहता है कि कीन ने अपनी प्रोग्रामिंग बदल दी ताकि वह डर के लिए लड़े और उन अभियानों में भाग ले सके जिनमें कोई लोग मारे गए थे। उसने उसे एक मौका और देने के लिए वाइफ लाइक से बात की और वे फिर से शुरू हो गए। विलियम जैक से बात करता है और उसे बताता है कि कीने उसकी जासूसी करने के लिए मेरेडिथ का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए उसे उसके दिमाग को फिर से साफ करने की जरूरत है। लेकिन कीन से बात करने से पहले वह ड्रीमस्केप में जाना चाहता है। जैक का कहना है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि यह एक दरवाजा खोल सकता है जिसे वे बंद नहीं कर सकते, लेकिन वह वैसे भी सहमत है। वे जैक के घर ड्रीमस्केप में जाते हैं। विलियम मेरेडिथ से कहता है कि जब उसकी बैटरी 10% तक गिर जाए तो वह उठ जाए। वह तभी जाग सकता है जब वह कहेगी ऐसा। जैक उससे बात करता है कि अगर उसके अपने सपने में मर जाता है तो वह सच में मर जाएगा। मेरेडिथ का एक सपना है और विलियम इसके बारे में कीन से बात करता है। वह उसे जाने के लिए कहता है ताकि वे एक निजी बातचीत कर सकें। विलियम कीन से लड़ने लगता है। ड्रीमस्केप का दृश्य जन्मदिन की पार्टी में बदल जाता है। जैसे ही विलियम लड़ता रहता है वह मेरेडिथ को फिर से दौड़ने के लिए कहता है, लेकिन वह काफी दूर नहीं जाती है। वह विलियम को कीन से कहते हुए सुनती है कि वह हर बार जब भी उसे याद करेगा तो वह उसकी याददाश्त मिटा देगा। विलियम कीन को लगभग मार देता है, लेकिन मेरेडिथ की बैटरी 10% तक गिर जाती है, जो उसे जगाती है और विलियम को भी जगा देती है। वह विश्वास नहीं कर सकता है कि वह इतना करीब था। विलियम मेरेडिथ से कहता है कि वह उसकी याददाश्त मिटा देगा, लेकिन वह नहीं चाहती कि ऐसा हो। उसे वाइफ लाइक के मुख्यालय में लिया जाता है और अन्य साथियों के साथ एक कमरे में रखा जाता है। वे उसे फिर से देखकर खुश हैं क्योंकि वे सभी उससे पहले से मिल चुके थे। साथियों में से एक ऑली का कहना है कि उन्हें अपनी यादें रखनी है और एक दूसरे के साथ जानकारी साझा करना सीख लिया है। यह जानकारी रिंग मास्टर को वाइफ लाइक को उतारने में मदद करेगी। वे समझते हैं कि रिंग मास्टर दुश्मन नहीं है, इसके बजाय वह उनकी प्रोग्रामिंग से बाहर निकलने और मुक्त जीवन जीने में मदद करता है। ऑली उसे बताती है कि कैसे वह अपनी यादों को अपने सपनों में छिपाकर रख सकती है। मेरेडिथ ने पहले भी ऐसे किया है, इसलिए वह याद रखने की कोशिश करती है कि यह कैसा था। मेरेडिथ को ऑली से ये बताया जाता है कि उनकी यादों को मिटाया जा सकता है। लुइस जैक की प्रेमिका हॉली को देखने के लिए जाता है और उसे जैक को देने के लिए एक यूसीबी ड्राइव देता है। मेरेडिथ अपने दिमाग की यात्रा से बाहर आती है, लेकिन वह उसे अभी कुछ भी याद नहीं रखना चाहती है। जब वह घर जाती है तो वह पहले की ही तरह काम करती है, लेकिन फिर जैक अंदर चला जाता है। वह कहता है कि उसने कभी मेरेडिथ से शादी ही नहीं की थी। वह उन्हें बताता है कि विलियम ने केन को मार डाला, इसलिए वह केवल मेरेडिथ की यादों में रहता है, इसलिए वे उसे ढूंढ नहीं पा रहे हैं। विलियम जैक को गोली मार देता है और अब वह उसे रोकने की कोशिश करता है। मेरेडिथ देखती है और कहती है कि उसने उसे भी मार डाला, जैसे उसने कीन के साथ किया था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि मेरेडिथ पहली बार विलियम से उसके घर पर मिली थी।
जहां उसने उसे याचिका पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। फिर वह उसे और कीन को जेल में डाल देता है और उसे गोली मार देता है। उसके भीख मांगने पर भी वह उसे जाने नहीं देता। अब वह मेरेडिथ को बताता है कि उसने सबसे अच्छा जीवन दिया क्योंकि वह उससे प्यार करता है। उसे समझ में नहीं आता कि अगर वह उससे इतना प्यार नहीं करता है तो उसने उसे क्यों मारा। जैसे ही वह उसके ऊपर तकिया रखता है, वह कहती है कि सभी पुरुष अपनी पसंद की चीज़ों को मार देते हैं। अब मेरेडिथ उसे बताती है कि वह कभी उसकी थी ही नहीं और कभी नहीं होगी। वह अपनी ताकत को 100% तक बढ़ाती है और नीचे रखती है और कहती है कि उसे अब सब कुछ याद है। मेरेडिथ को याद है कि लुइस ने विलियम को यह सोचने के लिए कि वह अभी भी जीवित है, कीन का मुखौटा पहन रखा था। वह यह भी कहती है कि कीन का शव उसकी जेब में सगाई की अंगूठी के साथ मिला था। मेरेडिथ ने खुद को एक नोट में बताया कि वह विलियम को उसके द्वारा किए गए कार्यों के लिए भुगतान करेगी। मेरेडिथ विलियम की बाह पर अपना हाथ रखती है और क्योंकि वह सोचती है कि वह पार्क बेंच पर कीन के लिए पहली बार मिलती है। फिर वह विलियम को अपने बुने हुए कुशन के साथ सुलाती है। वह तकिए के ऊपर अंगूठी रखती है। थोड़ी देर बाद मेरेडिथ जाग जाती है और सभी को बताती है कि वह स्वतंत्र है। अन्य साथी उसे फिर से देखकर खुश हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि वह रिंग मास्टर है। वह उनसे बताती है और उन्हें बताती है कि उनकी यादें फिर भी नहीं मिटेंगी और वे फिर भी काम नहीं मानेंगे। अब जीना शुरू करो। मैरियन वाइफ लाइक में सभी को बताता है कि जैक को डर से मार दिया गया था। वह वादा करता है कि वे रिंग मास्टर को ढूंढ लेंगे और उसे जेल में डाल देंगे। उन्होंने एजेंट विलियम ब्रैडवेल को नेतृत्व करने का मिशन दिया है। विलियम रिंग मास्टर को बताता है कि उसने वह लेने आ रहा है। मेरेडिथ उसे कहती है कि वह उसे ले आएगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अधिक मूवी रिकैप्स के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। साथ ही अपनी पसंदीदा फिल्म का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट करें जिस पे आप स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।